please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विमान में खराबी आने का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में हुबली के गोकुल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस को ये पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। विमान में हुई गड़बड़ियों को लेकर उसमें सवार राहुल गांधी की टीम के सदस्य ने कर्नाटक डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी के साथ ही यात्रा कर रहे कौशल विद्यार्थी ने कर्नाटक के डीजी और आईजी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में इस घटना को अनएक्सप्लेन्ड टेक्निकल एरर बताया है। कौशल ने यह भी लिखा कि विमान की लैंडिंग के वक्त सब कुछ सामान्य नहीं था। घटना के बाद कौशल विद्यार्थी ने ट्वीट कर कहा, कमरे में आकर खुश हूं और आराम कर रहा हूं। जिंदा बचकर खुशी मिल रही है। जिंदगी में कभी भी इस तरह का डरा देने वाला अनुभव नहीं हुआ। विमान गिर रहा था। विश्वास नहीं होता कि कांग्रेस अध्यक्ष कैसे इतनी शांति से पायलट के पीछे खड़े थे जो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा था। हुबली की डीसीपी ने बताया कि उन्हें राहुल गांधी के विमान के पायलट के खिलाफ शिकायत मिली है और इस मामले में जांच जारी है। We have received a written complaint against the pilots of the aircraft in which the complainant and the other co-passengers were traveling, that there were unexplained technical snags which need to be investigated. Accordingly, we have taken up a case in Gokul Road Police Station. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इसे गंभीर घटना करार दिया और जांच की मांग की। जिस प्रकार का हादसा हुआ है, इसमें किसी गड़बड़ी की आशंका को अभी झुठलाया नहीं जा सकता। एक बाकायदा एक शिकायत कर्नाटक के डीजीपी को लिखित तौर में दी गई है, जिसमें पूरे हादसे की व्यापक चर्चा हुई है। हमें उम्मीद है कि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन और डायरेक्टर जनरल पुलिस कर्नाटका पूरे मामले की तहकीकात करेंगे। इस बीच पूरी घटना पर डीजीसीए ने बयान जारी किया है। डीजीसीए के मुताबिक ऑपरेटर ने इस घटना के बारे में बताया है। ऑपरेटर की रिपोर्ट के मुताबिक ये परेशानी ऑटो पायलट मोड से मैनुअल मोड में शिफ्ट करने में आई। ऑटो पायलट मोड का बंद किया जाना सामान्य बात है, लेकिन किसी वीआईपी की फ्लाइट के साथ ऐसा होने पर डीजीसीए गहन जांच करता है और इस मामले में भी ऐसा ही होगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 14 मई को ही होंगे। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 14 मई को ही होंगे। यूपी के फैजाबाद में एक ट्रेनी पायलट की उड़ान के दौरान चॉपर हादसे का शिकार हो गया, लेकिन गनीमत यह रही कि पायलट बाल बाल बच गया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में एक यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रही सेना की एक पेट्रोलिंग टीम ने छात्रों के पत्थरबाजी करने के बाद हवाई फायरिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कठुआ गैंगरेप और हत्या केस के सही ट्रायल पर जोर दिया। बिहार के कटिहार में ट्रेन से गिरकर घायल हुई एक महिला और उसके 1.5 साल के एक बच्चे को 2 लोगों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सुहेल महमूद पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंचे। चुनाव आयोग ने भविष्य में चुनाव की चुनौतियों और हाल ही में आयोग की साख पर उठाए गए सवालों को लेकर 11 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों से सलाह करने के लिए 21 मई को दिल्ली में एक बैठक बुलाई। गलती से एलओसी पार कर जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर पहुंचे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रहने वाले एक लड़के को सेना ने पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप और हत्या के आरोपी की केस को ट्रांसफर न करने और जल्द सुनवाई की अपील पर विचार करने का भरोसा दिया। पाकिस्तानी गायक और अभिनेता अली जफर ने गायिका मीशा शफी को कानूनी नोटिस भेजकर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने के लिए माफी मांगने या 10 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे का सामना करने को कहा। महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक गांव में अक्षय कुमार की फिल्म केसरी का क्लाइमैक्स सीन शूट करते वक्त आग लगने से पूरा सेट जल गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल न्यूयॉर्क पहुंची दीपिका पादुकोण ने एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने अपने डिप्रेशन के बारे में बात की, जिससे वो 2014 से जूझ रही थी। ग्राम स्वराज योजना के तहत यूपी का दौरा कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा पहुंचे। उन्होंने एक बार फिर प्रतापगढ़ की तरह ही दलित परिवार के घर खाना खाया।
सीएम योगी के साथ कई मंत्री भी थे। अमरोहा के हसनपुर के सेबनागली गांव में सीएम योगी ने चौपाल भी लगाई। चौपाल में सीएम के सामने गांव वालों ने अपनी परेशानियां बयां की। इसी बीच वहां एक महिला और बच्चा रोते दिखाई दिए। इस पर सीएम योगी ने बच्चे को अपने पास बुलाया और परेशानी पूछी। बच्चे ने उन्हें बताया कि उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, लेकिन हत्या के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। बच्चे की बात सुनते ही सीएम योगी ने डीएम और एसपी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। यहाँ के परिवार के सभी सदस्यों के साथ, खास तौर पर परिवार के बुजुर्गों से, परिवार के बच्चों से, इन सब से जो मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं इसे सौभाग्य मानता हूँ। समाज को जोड़ने का ये अभियान हमारा बिना किसी लांग लपेट के अनवरत आगे भी बढ़ेगा और हम विश्वास व्यक्त करेंगे कि इस अभियान के कारण, इस अभियान के माध्यम से हम भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करने, समाज की कुरीतियों को दूर करने, शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल होंगे और इस अभियान में हम पूरे समाज के सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं और ये अभियान हमारा निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। अपने आसपास के परिवेश को साफ और सुंदर रखना शुरू कर दे और अन्य लोगों को भी स्वच्छता के प्रति आग्रही बना दे, तो आप देखेंगे कि हम लोग 75 से 80% बीमारियों को स्वतः समाप्त कर देंगे। हमें फिर डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। यानी थोड़ी सी सावधानी हमारे घर में दवा का कितना बड़ा कार्य कर सकता है। और इस बीमारी, इसका पीछे एक और कारण है खुले में शौच। जेटली मानहानि मामले में कुमार विश्वास को कोर्ट ने नोटिस भेजा। दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के मानहानि केस में आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को पेश होने के लिए नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर के त्राल में मंगलवार को सुरक्षा बल से मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकियों में एक आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर का करीबी था। 20 साल में पहली बार वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में एक्सिस बैंक को 2188 करोड़ का घाटा हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सारनाथ एक्सप्रेस में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में रेलवे के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। बीसीसीआई ने अंडर 19 टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले कोच राहुल द्रविड़ के नाम की द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए सिफारिश कर दी। सीबीएसई के 9वीं से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए अनिवार्य खेल पीरियड रखने के फैसले को सचिन ने अपना सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट बताया। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेल रहे क्रिस गेल ने सोशल मीडिया पर कुर्ते में एक तस्वीर शेयर की। महेंद्र सिंह धोनी ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी जीवा के बाल सुखाने का एक वीडियो शेयर किया। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जबकि किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय भी अंतिम 8 में पहुंच गए। राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाले बॉक्सर अमित पंघाल ने खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के बहिष्कार की बात को गलत करार देते हुए हरियाणा सरकार की खेल नीति का समर्थन किया। हरियाणा सरकार की पॉलिसी है, लगभग आज से पहले तक भी सरकार ठीक ही करती आई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये ठीक है। कोलकाता में आईसीसी के सीईओ डेव रिचर्डसन ने उम्मीद जताई कि 2028 के ओलंपिक्स में क्रिकेट भी शामिल होगा। आईसीसी के मुताबिक अगली चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स के बजाय 2020 फॉर्मेट में होगी। कर्नाटक का चुनावी दौरा कर रहे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कई हमले किए। राहुल ने किसानों की कर्ज माफी का सवाल उठाते हुए पीएम की नकल भी उतारी। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम को नाम बदलने का शौक है, तो उन्होंने सीबीआई का नया नाम रख दिया है। राहुल ने तंज किया कि पीएम मोदी ने सीबीआई का नया नाम जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इलीगल माइनिंग कर दिया है। मैंने उनसे कहा, मोदी जी, हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो। मैं आपको जवाब दिखाता हूं, ये देखो जवाब। मैंने कहा, मोदी जी, हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो। ये रहा जवाब। रेड्डी ब्रदर्स को, उनकी टीम को 8 टिकट दिए हैं। जेल से निकले, मोदी जी ने क्लीन चिट दी
नाम बदल दिया। पहले सीबीआई को कहा जाता था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मोदी जी ने नाम बदल दिया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इलीगल माइनिंग। और फिर यहां आके कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। कर्नाटक बीजेपी ने भी राहुल पर बड़ा वार किया है। कर्नाटक बीजेपी की तरफ से ट्वीट कर राहुल को बहादुर शाह जफर करार दिया। ट्वीट में यह भी लिखा गया कि कांग्रेस का अंत मुगल शासन की तरह होगा। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कर्नाटक में युवा राहुल को पसंद कर रहा है, लेकिन उनके चुटकुलों के लिए। बीजेपी का दावा है कि कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए आखिरी झटका होगा। कर्नाटक बीजेपी ने ट्वीट किया, बीजेपी ने जो है राहुल गांधी पर तंज कसा है और कहा कि सिद्धरामैया सरकार का मंत्र है मैक्सिमम डिवीजन एंड मिनिमम गवर्नेंस। कांग्रेस के बहादुर शाह जफर राहुल गांधी को उनकी सरकार को बांटने के आधार पर देखना चाहिए, तब शायद उन्हें समझ में आएगा कि आखिर जनता कांग्रेस को कर्नाटक से क्यों हटाना चाहती है। अब कर्मचारियों को पीएफ जमा नहीं होने की जानकारी भी दी जाएगी। ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए ईपीएफओ ने तय किया है कि कंपनी अगर समय पर पीएफ जमा नहीं करेगी तो वो एसएमएस और ईमेल के जरिए कर्मचारियों को इसकी सूचना देगी। एक सर्वे में सामने आया कि देश में काम करने की सबसे बेहतरीन जगह के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया लोगों की पहली पसंद है, तो अमेजॉन इंडिया दूसरे नंबर पर है। रेलवे ने यात्रियों को आकर्षित करने के लिए ट्रेन के डिब्बों को नए रंग में रंगने की तैयारी शुरू कर दी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 7 नए मंत्रियों को जगह दी। बीजेपी नेता और वकील गौरव भाटिया की प्रशांत भूषण के खिलाफ अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। पाकिस्तान के कराची में भारतीय मछुआरों की पकड़ी गई नाव में कुछ आतंकियों के सवार होने और हमले के खतरे की आशंका के बाद गोवा के पणजी पोर्ट और सभी समुद्री इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। कठुआ मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल बार काउंसिल की जांच कमेटी की रिपोर्ट में पीड़ित की वकील से बदसलूकी और पुलिस को चार्जशीट फाइल करने से रोकने वाले आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। दिल्ली के चिड़ियाघर में जू प्रशासन ने नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए एक बाघिन का नाम निर्भया पर रख दिया।